देखो छात्राओं, इसके पहले हमने संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या स्थापित करना, इसमें हमने वर्गमूल में 2 यह संख्या स्थापित की, तो वही आकृति फिर से मैंने यहाँ बनाई है। तो वैसे ही तुमने ही बनानी है। और संख्या रेखा पर ओरिजिन जो है ज़्यादातर बाईं तरफ लेना है, संख्या रेखा दाहिनी तरफ ज़्यादा छोड़नी है। तो उसी प्रकार से हमें अब वर्गमूल में 3 यह संख्या स्थापित करना है। तो देखो, वर्गमूल में 2 जो क्यू पर मिला था उसी पर हमें अभी क्या करना है, फिर से आगे इसी आकृति में हमें वही अपरिमेय संख्याएं स्थापित करनी है। तो वर्गमूल में 2 जो ओ क्यू का अंतर है, तो क्यू बिंदु पर हमें फिर से एक लंब रेखा खींचनी है। अंदाजे से ही क्या करना है, सरल लंब रेखा खींच कर लेनी है। तो यहाँ पर हो गया समकोण। और जैसे पी ए अंतर है वैसा ही यहाँ पर हमें आर बिंदु लेकर पी ए जैसा 1 इकाई मतलब 3 सेंटीमीटर पर हमने लिया था, वैसे यहाँ पर क्यू आर हमें 3 सेंटीमीटर पर आर बिंदु लेना है। तो फिर से हम स्थापित करेंगे इस लंब पर आर बिंदु, इसे नाम देंगे L1, और इस आर बिंदु को फिर से हम ओ आर ऐसे जोड़ेंगे। तो फिर से हमें मिलेगा और एक समकोण त्रिभुज ओ क्यू आर। तो ओ क्यू आर में हमें फिर से क्या निकालना है, कर्ण निकालना है पाइथागोरस के प्रमेय से, ओ आर। तो ओ क्यू यह डिस्टेंस जो है वो कितना है, वर्गमूल में 2, और क्यू आर यह जो अंतर है डिस्टेंस है वो कितना है, 1 इकाई है। तो इसी प्रकार से एक भुजा वर्गमूल में 2 और दूसरी भुजा 1, इस मान से हमें क्या करना है, ओ आर इस कर्ण का मान पाइथागोरस के प्रमेय से निकालना है। तो कितना आता देखो, तो पाइथागोरस के प्रमेय से ओ आर का वर्ग बराबर ओ क्यू का वर्ग जोड़ आर क्यू का वर्ग, इसके बराबर ओ क्यू कितना है, वर्गमूल में 2 इसका वर्ग जोड़ आर क्यू कितना है, 1 इकाई, इसलिए 1 उसका वर्ग। तो वर्गमूल में 2 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग 1, तो ये हो गया 2 और 1 3। लेकिन ये क्या आया, ओ आर का वर्ग बराबर सिर्फ क्या आया, 3। लेकिन हमें क्या चाहिए, ओ आर चाहिए। तो दोनों बाजुओं का वर्गमूल निकालकर, दोनों बाजुओं का वर्गमूल निकालकर तो ओ आर वर्ग का वर्गमूल ओ आर और 3 का वर्गमूल वर्गमूल में 3, मतलब ओ आर का मान कितना आ गया, वर्गमूल में 3। तो ये हो गया वर्गमूल में 3। जैसे ये वर्गमूल में ओ पी वर्गमूल में 2 था, वैसे ओ आर वर्गमूल में 3। तो ओ आर को ही त्रिज्या मानकर हमें क्या करना है, देखो फिर से इस संख्या रेखा पर ओ आर ऐसे कर्कटक ओ पर रखकर ओ आर त्रिज्या लेकर फिर से ऐसे संख्या रेखा को प्रतिच्छेदित करने तक चाप खींचना है। तो फिर से यहाँ पर प्रतिच्छेदन एक बिंदु मिल गया हमें, उसे फिर से एक हम नाम देंगे, जैसे क्यू नाम दिए इसके पहले, तो वैसे हम नाम देंगे इसको यस। तो इस यस बिंदु पर हमें क्या मान मिला, वर्गमूल में 3, मतलब यस बिंदु पर जो है वो कौन सा मान है, कौन सी परिमेय संख्या है, वर्गमूल में 3। तो उसी प्रकार वर्गमूल में 4 मतलब 2 जो है इसी संख्या पर स्थापित करना है, उसी प्रकार से वर्गमूल में 5 भी स्थापित करना आएगा। तो कंटिन्यू हम क्या करेंगे, इसी संख्या रेखा पर फिर से चाप खींचते जाएंगे। अब यस बिंदु पर फिर से हमें क्या करना है, एक लंब रेखा खींचनी है। फिर से इस पर देखो, यस बिंदु पर फिर से हमें लंब रेखा खींचनी है। इसको नाम देंगे L2। तो फिर से यहाँ पर समकोण बन गया।
अब देखो जैसे आर पी बिंदु एक इकाई पर लिए थे, वैसे यहाँ पर और एक बिंदु हम लेंगे टी बिंदु। जैसे 3 सेंटीमीटर पर लिए थे वैसे ही 3 सेंटीमीटर पर टी बिंदु लेना है हमें। 3 से ऊपर एक पर क्या करेंगे, बिंदु लेंगे। तो मिल गए हमें टी बिंदु। फिर से हमें ओ टी को जोड़ना है। तो हमें ओ टी अंतर निकालना है। अब ये देखो पूरा ओ एस तक कितना अंतर है, वर्गमूल में 3। तो वर्गमूल में 3 का वर्गमूल अगर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, उसका मान 3। और ये मान कितना है, एस टी एक इकाई है। तो फिर से ओ टी निकालना है। तो ओ टी का वर्ग बराबर पाइथागोरस के प्रमेय से ही ओ टी का वर्ग बराबर ओ एस का वर्ग जोड़ टी एस का वर्ग। तो ओ एस कितना है, वर्गमूल में 3 उसका वर्ग, जोड़ टी एस कितना है 1 उसका वर्ग। तो वर्गमूल में 3 का वर्ग सिर्फ 3 जोड़ 1 का वर्ग 1, मतलब ओ टी का वर्ग बराबर कितना आया, 3 जोड़ 1। तो फिर से उसके नीचे 3 और 1 4। तो ओ टी वर्ग बराबर कितना आया, 4। लेकिन हमें सिर्फ ओ टी चाहिए। तो ओ टी निकालने के लिए दोनों बाजुओं का वर्गमूल निकाल कर, दोनों बाजुओं का वर्गमूल, ओ टी बराबर कितना आया, फिर ओ टी बराबर 4 का वर्गमूल 2। तो ओ टी का मान कितना आया, 2। तो इसी को ओ टी को त्रिज्या मानकर हमें फिर से क्या करना है, वो केंद्र पर कर्कटक का नोक रखकर टी तक इस कर्कटक को फैलाकर टी बिंदु से हमें नीचे तक चाप खींचना है, जो संख्या रेखा पर प्रतिच्छेदित करे। तो जहाँ पर संख्या रेखा पर प्रतिच्छेदित कर रहा है वहाँ पर जो बिंदु मिला उसका मान क्या है, 2। तो 2 यह क्या है, परिमेय संख्या, और वर्गमूल में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। वर्गमूल में 2 यह अपरिमेय संख्या और 2 यह क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन आगे हमें क्या मिलेगा, इसके आगे वर्गमूल में 5 यह संख्या प्राप्त करने के लिए देखो फिर से वही क्रिया करते जानी है, इसी संख्या रेखा पर चाप खींचने की। तो अब इस 2 की जगह जो हमें बिंदु मिला है तो उसे एक नाम देंगे हम, यू नाम देंगे, समझो यू नाम दिया यहाँ पर। तो ओ यू जो अंतर है अब कितना है, वो 2 है। और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4। और फिर से उसी पर लंब रेखा खींचेंगे और उसका मान 1 है। तो 4 और 1 का वर्ग 1। तो इस प्रकार से हमें मिलेगा 5। और 5 का फिर वर्गमूल निकालना है तो क्या आएगा, वर्गमूल में 5। तो इसी प्रकार से फिर से हमें ये क्रिया करनी है। तो इस यू बिंदु पर फिर से हमें लंब रेखा खींचनी है, सरल एकदम लंब, जहाँ पर यू बिंदु की जगह समकोण बने। तो इस प्रकार से हमने फिर से यहाँ पर एक लंब रेखा खींच ली है। और जो इस पर फिर से हमें एक नया बिंदु लेना है, एक इकाई पर, मतलब 3 सेंटीमीटर पर। तो फिर से हमें 3 सेंटीमीटर पर, मतलब एक ही लाइन में पी आर टी यू वी नाम देंगे उसे। तो इस प्रकार से वी बिंदु यहाँ पर मिलेगा। तो ये पहले का टी बिंदु है यहाँ पर। तो फिर वो भी अंतर भी क्या रहेगा, अब हमें पाइथागोरस के प्रमेय से निकालना है। तो पाइथागोरस के प्रमेय से इसका मान कितना आएगा, वर्गमूल में 5। तुमने निकाल कर देखना है पाइथागोरस के प्रमेय से वर्गमूल में 5, क्योंकि ये जो अंतर है वो कितना है, 2। 2 का वर्ग क्या आएगा, 4। और ये जो अंतर है वो 1 है, दूसरी भुजा का, और उसका वर्ग आएगा 1। इस प्रकार से जोड़ में 5 आएगा और फिर उसका वर्गमूल में 5 आएगा। और फिर यहाँ से ओ वी को त्रिज्या मानकर कर्कटक से फिर से इतना ओ वी तक अंतर लेकर यहाँ से फिर से ऐसे चाप खींचना है।
तो यहाँ जो प्रतिच्छेदक बिंदु मिलता है उसका मान रहेगा वर्गमूल में 5। तो छात्रा इसी प्रकार क्रम से तुमने इसी आकृति पर जो है करते जाएंगे तो तुम्हें वर्गमूल में 7 यह अपरिमेय संख्या भी मिलेगी। तो इस प्रकार से तुमने खुद ने यह पूरी आकृति बनानी है। तो यहाँ पर ये पाठ खत्म होता है।